नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज जो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। मोहन यादव सरकार ने भारी हंगामे और विपक्ष के तीखे विरोध के बीच यूसीसी विधेयक 2026 सदन के पटल पर रख दिया है। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, जबकि कांग्रेस ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया है। सदन में नारेबाजी हुई, काले कपड़ों में विरोध हुआ और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। इस पर विधेयक पर कल होने वाली चर्चा में पूरे प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनने जा रही है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने जैसे ही यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से खड़े हो गए। कांग्रेस ने इस विधेयक को पेश करने के तरीके पर सवाल उठाए और कहा कि इतने महत्वपूर्ण बिल को मूल कार्य सूची में शामिल नहीं किया गया। सदन में हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयक को रिकॉर्ड पर लिया। अधिकारों की बात है, लाठी की आवश्यकता क्यों? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? आप भारतीय जनता पार्टी समान नागरिकता की बात करती है, क्या ये इनको समान नागरिकता के हिसाब से अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आप धर्म के नाम पे बांटना चाहते हो, लेकिन इनको अधिकार नहीं देना चाहते हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यूसीसी से ज्यादा 27% आरक्षण के लाने को लेकर बिल लाना था। बड़ी शर्म की बात है कि सांप्रदायिकता को लेकर यूसीसी ला रहे हो, लेकिन पिछड़ों की बात नहीं करना चाहती। ये देखो कथनी और करनी में कैसा है समान नागरिकता, कैसा बिल। लगता है कि यूसीसी किसी खास वर्ग के लिए टारगेट करने के लिए लाया गया। बिल्कुल राजनीतिक एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है। समान नागरिकता, समान अधिकारों की बात नहीं करते। विधेयक के विरोध में भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने सप्लीमेंट्री कार्यसूची के जरिए अंतिम समय में बिल लाकर विपक्ष को पर्याप्त समय नहीं दिया। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत बता रहा है। वहीं कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें हलाला, बहु विवाह और 3 तलाक जैसी प्रथाओं के खत्म होने की चिंता है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रेरणा से पूरे देश में वायुमंडल तैयार हुआ है। आज मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी का बिल मध्य प्रदेश के हाउस में लेकर आएगी और पास भी होगा। कांग्रेस केवल इस बिल का इसलिए विरोध करना चाहती है कि कांग्रेस हलाला जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देना चाहती है, मुल्ला मौलवियों से दहशत में रहना चाहती है। पहले भी साहबानो प्रकरण में जब साहबानो जीती थी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस प्रकरण को, सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण को सदन में ले जाकर बदला था। इसका मतलब कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करना चाहती है, उनको बेइज्जत करना चाहती है। लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, हलाला जैसी कुप्रथा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। मुस्लिम बहन बेटियों को भी सम्मान की जिंदगी जीने का हक और अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज ये निर्णय लेगी, यूसीसी बिल लागू होगा। हलाला और मुस्लिम महिलाएं या आम महिलाएं या 2-2, 4-4 शादी करने वाले लोगों, कान खोलकर सुन लेना, तुम्हें जेल की सीखों के अंदर जाना पड़ेगा। बहन बेटी का सम्मान करने का वादा, इरादा एक डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का था, है और रहेगा। यूसीसी विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। एक और सरकार इसे समान अधिकार और एक समान कानून की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष प्रक्रिया और संवैधानिक पहलुओं पर सवाल उठा रहा है। अब कल सदन में होने वाली चर्चा पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी है, जहां इस विधेयक पर विस्तृत बहस होने की संभावना है। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि कल सदन में होने वाली बहस के बाद यह विधेयक किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्कों के साथ पूरी तैयारी में हैं। भोपाल से संजुना प्रियानी, खबर सूत्र।